BSCIT मुंबई यूनिवर्सिटी फिर से स्टार्ट करते हैं फिफ्थ लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने 100 सब्सक्राइबर आपके हेल्प एंड सपोर्ट से कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स अ लॉट। लेट्स बिगिन। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, मेमोरी मैनेजमेंट, गोल एंड सेगमेंटेशन, पैगिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, डिजाइन ऑफ पैगिंग सिस्टम, समरी एंड यूनिट क्वेश्चंस। अब ये जो है ये सबके सब इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है, चाहे पैकिंग से रिलेटेड पूछ ले या फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से रिलेटेड पूछ ले, डिजाइन इशू फॉर पैकिंग के रिलेटेड सिस्टम पूछ ले, तो इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये स्टार्ट जो रिलोकेलेबिलिटी, the ability to move process around the memory without any affecting its execution, उसके एग्जीक्यूशन के अफेक्ट किए बिना वो सारा का सारा प्रोसेस जो उसके अराउंड मेमोरी के अराउंड होता है, जो एबिलिटी उसके अंदर होती है, वो प्रोसेस कर ले जाता है। रिलोकेलेबिलिटी। यहाँ पर OS मैनेज मेमोरी, नॉट प्रोग्रामर्स एंड प्रोसेस में बी मूव्ड अराउंड इन मेमोरी। तो यहाँ पर OS मेमोरी को यूज करता है। डायनेमिक रिलोकेशन देख लेते हैं। Process can be freely moved around the memory virtual to be physical address space mapping in runtime। runtime के अंदर प्रोसेस जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसके अंदर फ्रीली वो मेमोरी के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। देन आता है मेमोरी मैनेजमेंट गोल। इसमें प्रोटेक्शन, इसमें कुछ पॉइंट वाइज दिए जा रहे हैं और पॉइंट वाइज जाना काफ़ी बेटर होता है। अगर हम पॉइंट वाइज आंसर भी लिखते हैं तो हमें प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि हमें पॉइंट पता होते हैं, फिर हमें एग्जैक्ट मेथड पता होता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या होने वाला है, तो मस्ट भी पॉइंट के अंदर ही आंसर लिखना चाहिए। प्रोटेक्शन, राइट प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बिगिन ओवरराइटिंग। रीड प्रोटेक्शन टू इंश्योर प्राइवेसी एंड डेटा इंस्ट्रक्शन। प्रोटेक्शन को रीड किया जाता है, राइट किया जाता है अपने जो डेटा होते हैं उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए और उनके डेटा को प्राइवेट करके रखने के लिए या फिर प्राइवेसी करने के लिए। OS need to be protected user process and user process need to be protected from each other। OS को यूजर स्पेस से प्रोटेक्टेड होना पड़ता है और जो यूजर है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मेमोरी प्रोटेक्शन इट यूजुअली सपोर्ट बाय द हार्डवेयर बिकॉज मोस्ट लैंग्वेजेस अलाउड टू मेमोरी एड्रेसेस टू बी कंप्यूटर रन टाइम। ओके, फिर शेयरिंग की बात करते हैं। समटाइम डिस्टिंक्ट प्रोसेस में बी नीडेड टू बी एग्जीक्यूट द सेम प्रोसेस and many users executing the same editor or even the same data as well। तो उसके अंदर समटाइम्स क्या होता है कि उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो एग्जीक्यूशन सेम प्रोसेस में हो जाता है। when different processes signals or wait same semaphore and they need to be the access of same memory addresses। ओके, कुछ डिफरेंट सिग्नल के लिए वेट करना पड़ता है सेमाफोर का, और उसी में जो एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है वो मेमोरी एड्रेस को होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू अलाउ शेयरिंग वाइल द सेम टाइम इंश्योर प्रोटेक्शन करते हुए भी वो शेयरिंग को अलाउ करते हैं। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी, यूनिट डायमेंशनल एड्रेस स्पेस। यहाँ पे देखें तो ये यूनिट डायमेंशनल एरो स्पेस का पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। देन इफ मेमोरी वॉज सेगमेंटेड then it would be possible to code program and subroutine separately, each with their own degree of protection। The would be manage inter-segment references at runtime and could allow to the segment to be the accessed by many different processes। Okay, different processes से उसको access किया जा सकता है। Physical organization memory, PM is physical memory is expensive, so tend to be the limited be around amount of physical memory have to determine the degree of multi-programming and the number of runtime runnable process that can be simultaneously maintained। A two-level storage scheme, one is RAM को बोलते हैं random access memory, another slow secondary disk can be used virtual increasing over physical memory। Process can be kept in second स्टोरेज। हमारे जो सारे प्रोसेस रखे जाते हैं वो प्राइमरी फिजिकल मेमोरी में रखे जाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में कैशेस डेटा रखा जाता है व्हेन नीडेड, या फिर उसमें डेटा रखा ही नहीं जाता, वो सिर्फ रैंडमली एक्सेस करने के लिए बना होता है। यहाँ पर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज
कैन ऑपरेशंस एंड मूविंग द। यहाँ पर पैकिंग एंड सेगमेंटेशन देख लेते हैं। पैकिंग एंड सेगमेंटेशन आर प्रोसेस बाय विच डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क। कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क से हमें कौन सा डेटा रिस्टोर करना है, फिर सेव करके रखना है। पैकिंग इज कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन दैट प्रेजेंट storage location and computer CPU is an addition of memory called virtual memory. Each piece of data needs to be store addresses. हर एक डेटा चाहिए होता है, उसको डेटा को एक स्टोरेज का एड्रेसेस चाहिए होता है जहाँ पे वो स्टोर होके रखा रहे। सेगमेंटेशन इट्स वर्चुअल प्रोसेस एंड सेंटर वेरिएबल साइज ऑफ एड्रेसेस स्पेस एंड कंप्यूटर स्टोरेज फॉर रिलेटेड डेटा कॉल्ड सेगमेंट एंड दिस प्रोसेस स्पीड एंड रिट्रीविंग। मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी is a basic operating system function. Both packing and segmentation are basic function operating system, and no system can be efficient really on limited of RAM alone of the computer memory. Memory management में MMU storage disk, HDD and SSD virtual memory supplement RAM. So what is the packing? I mention about the memory management function called packing specific storage लोकेशन टू CPU एंड एडिशनल टू मेमोरी कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं? जिसमें स्टोरेज, जो भी स्टोरेज हो रहा है CPU के लोकेशन में, उसके अंदर में जो मेमोरी मैनेजमेंट हो रहे हैं, उस मेमोरी मैनेजमेंट जो एडिशनल मेमोरी लग रही हैं उनको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, और उसी वर्चुअल मेमोरी को हम बोल सकते हैं पैकिंग। द CPU कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस स्टोरेज डिस्क सो दैट द MMU मीडिएटर मैपिंग द पेज एंड पेजिंग बोल सकते हैं, फिर पैकिंग। तो frame that the RAM, and before we launch into a more detailed explanation page and frame, and let's define some techniques. The page, a fixed length of contiguous block virtual memory redesign, and disk. Frame, a fixed length of contiguous block in located RAM whose sizing identical to page. Physical memory यानी कि PM, the computer random access memory typically contain the DIMM card attached to the computer motherboard. Virtual memory यानी कि VM. So virtual memory is portion of HDD SSD that is reserved and emulating RAM and MMU served by the virtual memory from disk to CPU. Virtual addresses, physical addresses. Virtual addresses, the CPU generated virtual addresses. Each active process, the MMU, maps the virtual addresses and physical locations. RAM and pass of the addresses to the bus, and virtual addresses space and random range of virtual addresses under the CPU control. Physical addresses, the physical addresses located in RAM. The physical addresses page is set of physical addressing corresponding of CPU virtual memory and physical addresses and range of memory. पैकिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर लॉजिकल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेसेस दो चीज़ें निकल के आती हैं, जिसमें कि लॉजिकल एड्रेसेस CPU के थ्रू कंट्रोल होता है, एंड पेजिंग, द पेजिंग प्रोसेस, अ पेजिंग प्रोसेस स्टोर डेफिनेशन ऑफ ईच पेज एंड व्हेन इज एज एक्टिव and process requested data. MMU retrieve corresponding pages into frame and location of physical memory for faster and the process called by paging. तो पेजिंग को हमें याद रखना कि पेजिंग किसे कहते हैं। तो पेजिंग टेबल ऑफ डेफिनेशन ऑफ ईच व्हेन द एक्टिविटी प्रोसेस रिक्वेस्टेड डेटा, जो एक्टिविटी होती है, जो प्रोसेस रिक्वेस्टेड डेटा किया जाता है, जो रिट्रीव करना पड़ता है और उस इन्फॉर्मेशन को फिजिकल मेमोरी में फॉर फास्टर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसको बोलते हैं पेजिंग या फिर पैकिंग। उसके बाद में द MMU इज अ पेज ऑफ ट्रांसलेट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी इज इट्स यूजी, और पेजिंग का एक एग्जांपल है जिसको आप इजीली रन कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 9 तक है, जिसमें पेज 1 से लेकर पेज 9 तक प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है। उनकी मैपिंग फ्रेम में की जाती है मेन मेमोरी में। और एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो लेट अस कंसीडर मेन मेमोरी 16 किलोबाइट एंड फ्रेम साइज इज 1 किलोबाइट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी साइज 16 किलोबाइट है और इसकी साइज 1 किलोबाइट है। यहाँ पर वन फ्रेम की साइज 1 किलोबाइट के हिसाब से यहाँ पर दी हुई है। देयर इज़ अ 4 प्रोसेस ऑफ P1, P2, P4, P5, और उसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, और इस एग्जाम्पल की मदद से आप काफ़ी इजीली समझ सकते हो। लेट्स कंटिन्यू P1, P2, P3, P4, 5। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक दूसरे को एलोकेट किस तरह से कर रही हैं ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तक आप यहाँ तक अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं
तो मस्ट भी कि आप इनको आराम से बैठ करके पढ़ेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, डिजाइन इशू एंड पेगिंग। द वर्किंग सेट मॉडल्स इन अ प्यूरेस्ट form of pegging and process of started as non their pages on memory, location versus global allocation policies and preceding section and have a discuss with the several। उसके बाद सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंटेशन इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक which is the memory divided into variable size and part of each and known as a segmentation। What is the segmentation? The process of known as segmentation in a virtual process created address space various size of computer called segmentation। अलग अलग प्रोसेस जो सेगमेंटेशन में वर्चुअल मेमोरी में क्रिएट करके एड्रेस स्पेसेस को वर्चुअल साइजेस को किया जाता है उसको बोलते हैं सेगमेंटेशंस। उसके साथ ही साथ ईच सेगमेंटेशन हैज़ डिफरेंट वर्चुअल एड्रेसेस। हर एक सेगमेंटेशन का अपना एक वर्चुअल एड्रेसेस होता है, डायरेक्टली करस्पॉन्ड करता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। बेस क्या होता है? इट इज़ द बेस ऑफ एड्रेसेस इन सेगमेंट। और लिमिट क्या होती है? लेंथ होती है सेगमेंट की। What is segment is why segment is required? Segment की requirement क्यों पड़ी? Till now we were where थे? Paging is memory management technique। Paging main memory के management technique को काम करती है। Paging more closer than operating system rather than user is divided the process। वो user को पास में रखने के लिए बोल सकते हो कि आप segmentation को लाएंगे। Operating system doesn't care about the user view, वही बोला ना उसके रिलेटेड। तो ये उन्होंने पेजिंग को लाया क्योंकि उसकी नीड उस तरह से पड़ी। अगर क्वेश्चन में कोई आता है क्वेश्चन तो उसको इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो और उसको इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर सकते हो। 3-4 पॉइंट उसमें 8 पॉइंट बन सकते हैं। ट्रांसलेशन लॉजिकल एड्रेसेस फिजिकल एड्रेसेस बाय सेगमेंट टेबल। सेगमेंट नंबर ऑफसेट। द सेगमेंट नंबर इज मैप्ड एंड सेगमेंट टेबल is the limit of the respectively segment is compared with this offset and offset less than the limit of the addresses and valid otherwise an error। In this case we have a valid addresses and base addresses segment and the other offset and physical addresses। तो यहाँ पर उसको अच्छे से समझ सकते हो और इस लॉजिकल बोर्ड का जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है इसको भी अच्छे से आप समझ सकते हो। फिर एडवांटेज क्या है सेगमेंटेशन का वो समझ लेते हैं। नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एवरेज सेगमेंटेशन साइज ऑफ लार्ज एक्चुअल पेजेस, लेस ओवरहेड and it is the relocated segmentation entire address space। The segmentation table is lesser size as compared with the page table and in the paging। Disadvantage, it can be external fragmentation, it is difficult to allocation continuous memory, variable size of partition, costly memory management algorithm। paging and segmentation में difference क्या है? Paging is a program divided into a fixed mounted size। Segmentation program is divided into variable size। Paging operating system accountability, segmentation compiler accountability। Pages determined by the hardware and section is given by the segmentation is section given by the user। It is the faster than comparison of segmentation। Segmentation is slow and paging could be result internal fragmentations। Segmentations is could be result of external इस पैगिंग लोकेशंस इसके रिलेटेड आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पर एंड उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे डिज़ाइन इश्यूज एंड तो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का भी यहाँ पर FIFO को लर्न कर लेते हैं तो पढ़ लेते हैं। दिस इज द सिंपल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम इस ऑपरेटिंग सिस्टम कीप tracked and all pages of the memory acquaints by the oldest pages in front of the queen and when the pages name need to be replaced तो वहाँ पे वो रिप्लेस कर देते हैं। पेज रेफरेंसेस को यहाँ पर देख सकते हो आप एंड उसके बाद में इनिशियलाइजेशन जैसे हो रहा है उस तरह से यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और कुछ खास क्वेश्चंस यहाँ पर जो बनते हैं, व्हाट इज पैजिंग and what is segmentation, paging versus segmentation differences हम लोग देखा है। advantage of paging and advantage of segmentation, disadvantage of paging and disadvantage of segmentation। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा कि पेज रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज किया गया और किस तरह से यूज किया गया है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज किया गया, FIFO को यूज किया गया। इसके रिलेटेड में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है और हम 6th चैप्टर में एंटर करेंगे फाइल सिस्टम में इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट for 100 subscribers।